अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीमेंटिक क्लासिफिकेशन। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सीधे अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में JK आइकॉन दे, ये पब्लिक चैनल है, सीधे आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना है सीमेंटिक क्लासिफिकेशन। सीमेंटिक क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है। Classification means to group the given items, letters, words, numbers on the basis of some common quality like shape, size, color, kind and other properties. क्लासीफाई जब हम करते हैं ना, क्लासीफाई मीन्स किसी को एक जगह पे रहना, किसी को एक जगह ग्रुप करना। लेकिन क्यों करते हैं? ऑन द बेस ऑफ सम क्वालिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ सेम होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे किसी को हमने शेप बेसिस पे एक जगह रखा, जिनकी सेम शेप थी उन्हें यहाँ रखा। साइज जिनका सेम था उनको एक जगह रखा। कलर जिनका एक जैसा था, जैसे ब्लैक उनको एक बॉक्स में डाल दिया। एंड अदर प्रॉपर्टीज़ मीन्स कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो यही है आपका रीजनिंग का एक टॉपिक, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन। इसमें मेनली क्या क्या टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है? वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। वर्ड में हम वर्ड्स को ऑन द बेस ऑफ सम क्वालिटीज़, ऑन द बेस ऑफ सम प्रॉपर्टीज़, हम उनको एक ही जगह क्लासिफाई करेंगे। नंबर में ऑन नंबर्स की क्लासिफिकेशन होगी, लेटर्स में लेटर्स की क्लासिफिकेशन होगी, मीन्स अल्फ़ाबेट्स की क्लासिफिकेशन होगी। अगर आप देखेंगे ना, जो मैंने आपको एनालॉजी पढ़ाया है ना, ये टॉपिक उससे बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत सिमिलैरिटी उससे खाता है ये। लेकिन आपकी थोड़ा ये उससे थोड़ा बहुत वैरी होता है, बाकी तो ये सेम ही है। लेकिन आपके सिलेबस में है, इसीलिए आपको ये भी करना है। और एक टीचर को सारा सिलेबस आपको कवर करवाना है। कल आप ही बोलेंगे कि आपने ये नहीं पढ़ाया। तो हमें आज क्लासिफिकेशन पढ़नी है, आप ध्यान से देखिए। आज जो इनमें से जो पार्ट्स हैं ना, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, इसमें आज हम पहला वाला पढ़ते हैं, लेटर वर्ड क्लासिफिकेशन आज हम करते हैं। देखिए, वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल बी गिवन इन विच ऑल एक्सेप्ट वन। आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स देके होगा, जैसे 4 वर्ड्स देके हैं, इन विच ऑल एक्सेप्ट वन और रिलेटेड टू ईच अदर। 3 तो एक जैसे होंगे एक के बगैर, मीन्स ऑल एक्सेप्ट वन। एक को छोड़ के सारे 3 एक जैसे होंगे, मीन्स 3 में एक जैसी क्वालिटीज़ होगी, एक इनसे बाहर होगा जो ऐसी क्वालिटी नहीं रखता होगा। द कैंडिडेट हैज़ टू आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। आपको वो वर्ड ढूंढना है। देखो, आपको जैसे 4 वर्ड्स देखे हैं, 3 इसमें वो होंगे जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, सेम क्वालिटी होगी, सेम किसी ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। जैसे ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो इसमें से एक होगा जो इससे मतलब सिमिलैरिटी नहीं खाता होगा, आपको उसको बाहर निकालना, उसे कहते हैं ऑड वन आउट। चूज़ ऑड वंस। क्या इसमें यही होता है? आपको क्वेश्चंस आएंगे चूज़ ऑड वंस। चूज़ ऑड वन मीन्स वहाँ पे आपको ये समझना है कि इतने जो नंबर्स देखे हैं, जैसे आपको 6 वर्ड्स देखे हैं, अगर आपको क्वेश्चन आया है चूज़ ऑड वन आउट, एक ऐसा होगा इसमें से जो इस बाकी 5 के साथ मैच नहीं होता होगा ऑन द बेस ऑफ सम क्वालिटीज़। आपको वही करना है क्वेश्चन में, ऑड वन आउट को बाहर निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आएगा। जैसे चूज़ ऑड वन आउट, आपको वो ऑड जो इनमें से जो ऑड होगा ना, आपको उसे बाहर निकालना है। वो कैसे आप समझेंगे? जो बाकी के 3 होंगे ना, उनमें कोई क्वालिटी होगी जो तीनों में होगी, कोई इनमें प्रॉपर्टी होगी जो तीनों में मैच होती होगी। लेकिन जो ये चौथा होगा, या कोई भी नंबर, पहला हो या दूसरा हो, जो ये एक होगा, इसमें वो क्वालिटी नहीं पाई जाएगी, इसीलिए ये बाहर निकलेगा, ग्रुप से बाहर निकलेगा। आपका पहला ही क्वेश्चन है चूज़ ऑड वन आउट। नीचे आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन में देखें, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। इसमें से आपको ऑड वन, आपको पता है ये सारी मैथ्स में हम शेप्स बनाते हैं, ये शेप्स हैं। अगर देखा जाए ये सारे शेप्स हैं, क्या इसमें फिर ऑड कोई नहीं है? नहीं।
ये ज़रूरी नहीं है ये शेप्स हैं तो इन्होंने कुछ, मतलब अगर ये शेप्स हैं इन्होंने कुछ और कंसिडरेशन में लिया होगा, वो मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप देखेंगे ना, स्क्वायर भी स्ट्रेट लाइन से बनता है, पैरेललोग्राम भी स्ट्रेट लाइन से बनता है, रेक्टेंगल भी स्ट्रेट लाइन से बनता है। मींस इनमें जब ये 3 शेप्स बनती हैं ना, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इनमें स्ट्रेट लाइंस का यूज़ होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस का यूज़ होता है। ये भी शेप्स हैं मगर इनमें स्ट्रेट लाइन से ये शेप्स बनती हैं। अगर हम सर्कल को देखेंगे, ये भी शेप है लेकिन इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये सीधे एक सर्कल होता है। क्या होता है? एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है इसमें। तो इसमें क्या होगा, ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ये ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो भी शेप्स है ना ये स्ट्रेट लाइन से बनती हैं। ये सर्कल स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता है, एक सर्कल होता है, एक गोल बनता है। तो दिस इज ऑड वन आउट फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इज सर्कल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आया आपको समझ में? फिर आप यहाँ देखें, आपको बोला गया है आप इसमें से चूज ऑड वन आउट निकालें। ऑड वंस, आपको ऑड वंस को चूज़ करना मीन्स कुछ में क्वालिटी सेम होगी, एक ऐसा होगा जिसमें वो क्वालिटी नहीं होगी। आपको क्वेश्चन दे के हैं इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दे के हैं, मतलब क्वेश्चन में देखे हैं काबुल, कैनबेरिया, सिडनी। अगर आप इनको एनालाइज करेंगे ना, ये सारी जगह हैं, प्लेसेस हैं, ये सारे प्लेसेस हैं, तो इसमें ऑड वन आउट कैसे निकलेगा? अगर आपको याद होगा, इस्लामाबाद इट्स कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये कैपिटल है पाकिस्तान की। कैनबेरिया इज कैपिटल ऑफ, ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। काबुल इज कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। सिडनी, जो अब सिडनी है ना, सिडनी इट इज़ सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, ये एक सिटी है, ये एक सिटी है। ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, लेकिन ये सिटी है, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा। दिस इज राइट आंसर। ये सारी जगहें थी, ये सारे प्लेसेस थे, लेकिन ये प्लेस जो थी ये कैपिटल थी, ये भी कैपिटल थी, ये भी कैपिटल है, लेकिन ये वाली सिटी है, इसीलिए सिटी इसमें से बाहर निकलेगा। दिस इज ऑड वन आउट। आया आपको समझ में? अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको है क्वेश्चन, आपको भी इसमें भी आपको चूज ऑड वंस करना है, सारे क्वेश्चन में चूज ऑड वंस करना है। ये मदर इन लॉ है ना, ये निफ्यू है, ये ग्रैंड सन है, ये ग्रेट ग्रैंड फादर है। क्या है? ग्रेट ग्रैंड फादर। इसमें से आपको ऑड वन निकालना है। आप देखिए, अगर आप इनको एनालाइज करेंगे ना, ये सारे रिलेशंस हैं, है ना, सारे ये रिलेशंस। अगर ये सारे रिलेशंस है तो ऑड वन आउट कैसे निकलेगा? इसको गौर से देखना होता है, गौर से देखना होता है। अगर आप निफ्यू देखेंगे ना, या ग्रैंडसन देखेंगे, या ग्रेट ग्रैंड फादर, ये सारे मेल्स हैं। ये 3 जो रिलेशंस हैं ना, ये मेल्स की हैं। ग्रैंडसन, निफ्यू, ग्रेट ग्रैंड फादर, ये मेल्स हैं। लेकिन इसमें जो खाली एक रिलेशन है ना, मदर इन लॉ, ये फीमेल है, ये फीमेल है। क्या है? फीमेल। तो अगर ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, इन तीनों ने इकट्ठे क्वालिटी दिखाई, तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया? मदर इन लॉ। इसको आपको बाहर निकालना है। दिस इज राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सी दे के हैं, सी, रिवर दे के हैं, ओशन दे के हैं, स्विमिंग पूल दे के हैं। अगर आप देखेंगे ना, सब में पानी होता है, सब में पानी होता है, तो कैसे ऑड वन आउट निकालेंगे? सी जो है ना, ये नेचुरल फॉर्म का होता है, मतलब कुदरत की तरफ से ही होता है। ओशंस भी नेचुरली फॉर्म होता है, रिवर्स भी नेचुरली फॉर्म होता है। लेकिन जो स्विमिंग पूल होता है ना, ये आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल। इसे मैन ही बनाता है। ये आर्टिफिशियल फॉर्म का होता है, जिसमें पानी रखते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं लोग। स्विमिंग पूल इज़ एन आर्टिफिशियल मेड, ये इसको जो इंसान बनाता है वो बाकी मतलब नेचुरल फॉर्म के होते हैं। सो स्विमिंग पूल इज़ द राइट आंसर। रखा आपने याद? दिस इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आप ये वाला देखें, क्वेश्चन है आपके पास, कैमलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकास्ट। इसमें से अगर आप एनालाइज करने बैठे ना कि इसमें क्या बात है, अगर आप देखेंगे ना, कैमलियन, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये सारे रेप्टाइल्स हैं। क्या हैं? रेप्टाइल्स। मीन जिनकी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनकी बैकबोन होती हैं।
ये सारे रेप्टाइल हैं। ये जो लो कास्ट है ना, ये एक फॉर्म होता है ग्रॉस होपर का। ग्रॉस होपर आपने देखा है कभी? लो कास्ट एक फॉर्म होता है ग्रॉस होपर का, मीन्स ये रेप्टाइल नहीं है, इसीलिए दिस इज द राइट आंसर। बाकी कैमलियन, एलिगेटर, क्रोकोडाइल ये सारे रेप्टाइल्स हैं, ये सारे रेप्टाइल्स हैं। खाली लो कास्ट ये ग्रॉस होपर इंसेक्ट है, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। रखा आपने याद? इसे देखें, स्कर्वी है, रिकेट्स है, नाइट ब्लाइंडनेस है, इन्फ्लुएंजा है। अगर आप देखेंगे ना, ये सारी बीमारियां हैं। स्कर्वी है किसी को, रिकेट्स हैं किसी को, नाइट ब्लाइंडनेस है किसी को, इन्फ्लुएंजा है किसी को, ये सारी बीमारियां हैं। लेकिन अब ऑड वन आउट कैसे निकलेगा? अगर आप देखेंगे ना, स्कर्वी, इसमें ब्लीडिंग गम्स होती हैं, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी जिन्हें होती है उन्हें ब्लीडिंग गम्स की शिकायत रहती है, दैट्स स्कर्वी। रिकेट जिन्हें होता है उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ये बोन्स को इफेक्ट करता है। रिकेट्स में क्या होती है इफेक्ट? बोन्स। लेकिन उसमें कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी एक इंसान को होती है? विटामिन डी की। अगर नाइट ब्लाइंडनेस है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें दिखाई नहीं देता है नाइट को, ये विटामिन ए की, मोस्ट कॉज इसका होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अगर आप इन्फ्लुएंजा को देखेंगे ना, ये कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। तो आपने देखा, स्कर्वी इज फ्रॉम विटामिन डेफिशिएंसी, रिकेट्स इज फ्रॉम विटामिन डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस का काज भी विटामिन डेफिशिएंसी है। लेकिन इन्फ्लुएंजा का काज कोई विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है, वो वायरल इन्फेक्शन है। दिस इज ऑड वन आउट, दिस इज द राइट आंसर। रखा आपने याद? बाकी सब विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसी को यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही ऑड वन आउट है। अब यहाँ देखिए, बैंग, फिर है हिस, यहाँ पे विसल है, विसल, सॉरी यहाँ पे विसल लिखना आप, यहाँ पे विसल है, यहाँ पे विंक है। बैंग, हिस, पैन, ये सारे साउंड्स के फॉर्म हैं। क्या है? बैंग एक सडन लाउड साउंड होता है। विसल आप सीटी बजाते होंगे, वो क्या है? सीटी बजाना क्या होता है? साउंड को प्रोड्यूस करना। हिस भी होता है एक किस्म का साउंड, क्या होता है? साउंड। लेकिन जो विंक होता है ना, जब आइज़ को क्लोज करते हैं ना, फिर से ओपन करते हैं, आइज़ का बंद करना, फिर इनको फिर से खोलना, उसे बोलते हैं विंक। मीन्स विंक कोई साउंड नहीं है, ये आइज़ की मूवमेंट है, आइज़ की मूवमेंट है। बाकी बैंग, हिस, विसल ये सारे साउंड्स हैं, तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? विंक। विंक इज़ नॉट अ साउंड, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एन आई। ये जब हम क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं आइज़ को, उसे बोलते हैं विंक करना। रखा आपने याद? दिस इज ऑड वन आउट। यहाँ पे देखेंगे हम ऑड वन आउट। देखिए यहाँ पे आपको देखिए, आइज़, ईयर्स, नोज, लंग्स। अगर आप इन चारों को एनालाइज करेंगे, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अगर ये बॉडी पार्ट्स हैं, ऑड वन आउट कैसे निकालेंगे? लेकिन आपको गौर से देखना है, जो आँख होती है ना, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, इसको आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। नोज इज एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। ईयर्स एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होते हैं। जो लंग्स है ना, ये भी बॉडी का पार्ट है, लेकिन इट्स एन इंटरनल बॉडी पार्ट। देखा आपने कैसे कैसे आपको ऑड वन आउट निकालना है? वरना ये सारे सेम लगते हैं, लेकिन इनमें एक क्वालिटी होगी जिसकी वजह से तीन एक बॉक्स में जाएंगे, एक इनसे बाहर जाएगा। लंग्स है ना, ये इंसान के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, ये इंटरनल बॉडी पार्ट है, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। रखा आपने याद? दिस इज राइट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्लावर, ब्रांच, स्टेम, रूट्स। अगर आप देखेंगे, ये सारे एक प्लांट में होते हैं। प्लांट ट्री जो आप कहेंगे, ये उसी में होते हैं। और वन आउट कैसे निकलेगा? जो ब्रांच है ना, रूट्स है ना, स्टेम है ना, इससे वाटर ट्रांसफ़र हो जाता है, वाटर सप्लाई करता है प्लांट। क्या करता है? वाटर करता है सप्लाई को। लेकिन फ्लावर वाटर को सप्लाई नहीं करता, सो ये ऑड वन आउट है। फ्लावर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रखा आपने याद? उसके बाद आपका क्वेश्चन है, शिमला, ओटी, दार्जिलिंग, आगरा। आपको क्वेश्चन देखें, इसमें से आपको ऑड वन आउट निकालना है। अगर आप देखेंगे, ये सारी जगहें हैं, तो ऑड वन आउट कैसे निकलेगा? शिमला अगर आप देखेंगे ना, शिमला बड़ा ही मशहूर है, ये हिल स्टेशन है, लोग काफ़ी जाते हैं शिमला घूमने।
दार्जिलिंग जाते हैं, ये भी एक हिल स्टेशन है, खूबसूरत जगहें हैं, लोग जाते हैं वहाँ घूमने। ऊटी ये भी एक हिल स्टेशन है, लेकिन आगरा भी लोग जाते हैं, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, बट इट इज़ नॉट अ हिल स्टेशन, ये हिल स्टेशन नहीं है। ये जो बाकी तीन है ना, ये दीज आर हिल स्टेशंस, ये हिल स्टेशंस हैं, लेकिन जो ये है ना, इट्स नॉट एन हिल स्टेशन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज फॉर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि ये हिल स्टेशन नहीं है, ये भी एक जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, बट इट्स नॉट एन हिल स्टेशन। दिस इज राइट आंसर। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। वहाँ पे आपको लगेगा कि चारों सेम है, चारों जगहें हैं, चारों बॉडी पार्ट्स हैं, चारों प्लांट्स के पार्ट्स हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ सोचना है कि तीन में क्या खासियत है जो ये एक ही ब्लॉक में आएंगे, कौन इसमें से एक ऐसा है जो इस ब्लॉक में नहीं पड़ेगा, जो इससे आउट हो जाएगा। ऑन द बेस ऑफ सम क्वालिटीज़, जब आप इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, आपको होल्ड आ जाएगा सोचने का कि कैसे जल्दी जल्दी सोचना है, कौन सी क्वालिटी यहाँ पे पड़ती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी इनको मैच खाती है और कौन सी प्रॉपर्टी एक को ऑड वन आउट करती है। ऑन द बेस ऑफ दिस क्राइटेरिया आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे, इन्हें ज़रूर लाइक करें और बाकियों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।